स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, ये जीके जीएस का सीरीज़ है और जिन जिन स्टूडेंट लोगों का जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप लोग परेशान मत रहिए। उन लोगों के लिए ही ये जीके जीएस का सीरीज़ चल रहा है। तो आप लोग ये हमारा जो वीडियो है, एक से दो दो बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे जीके जीएस आपके माइंड में चलने लगेंगे। और आपको तो पता ही है कि बेसिक इसको जानने के लिए आपको इससे पहले आपको जो एनसीईआरटी की जो बुक आती है, लूसेंट की जो बुक आती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको जब आप एक बार 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तब आपको ये सारे जीके जीएस धीरे-धीरे दिमाग में आने लगेंगे। और हमारे इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखिए, पक्का आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, इसी तरह के बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुबनी चित्रकारी का संबंध बिहार, वारली चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र तथा पट्ट चित्रकारी का संबंध जो है उड़ीसा से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मधुबनी जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये बिहार से रिलेटेड हो जाएगा। और वारली जो है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है और पट्ट चित्रकारी जो है वो उड़ीसा से है। तो देखिए, आपको एक ही लाइन में यहाँ पे तीन तीन चित्रकारियों के बारे में आपको बता दिया गया है और ये किस किस राज्य से रिलेटेड है ये भी आपको एक ही सेंटेंस में बता दिया गया है। तो इससे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस को आप लोग को पढ़ने से यहाँ पे 3 चीज़ की जानकारी मिल गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछ लेगा आपसे कहाँ है, तो ये कहाँ है, भोपाल में हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन आपका एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये दिया होगा उसमें फैक्ट। जब आप लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री तो उसमें ये फैक्ट दिया हुआ है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर, देशांतर मतलब ये आपका इक्वेटर हो, ये आपका ग्लोब हो गया, अर्थ हो गया। और देशांतर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन जाती है, इस और इस इन दोनों लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 4 मिनट का होता है। ये डिस्टेंस कितने, ये जो होता है ये कितने मिनट का डिस्टेंस होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है यहाँ। चलिए अगला है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कोलकाता में। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए अगला है, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सेल्वास कहते हैं। ब्राजील में आर्द्र उष्ण जो वन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को हम क्या कहते हैं, तो सेल्वास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पैटागोनिया का मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पैटागोनिया जो मैदान है, घास के जो मैदान है उसको दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये कहाँ है पैटागोनिया का मैदान, तो अमेरिका में हो जाएगा, साउथ अमेरिका में। लोएस का मैदान चीन में है। लोएस का मैदान कहाँ है, तो चाइना में है। चलिए अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में है। तो एंजल जो है वो कहाँ कहाँ है, वेनेजुएला में है। ये वेनेजुएला नदी, इसमें वेनेजुएला में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आपसे पूछ लेगा तो आर्कटिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड आइलैंड जो है आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। तो ग्रीनलैंड आइलैंड जो है ये पूछ लेगा आपसे कहाँ स्थित है, तो ये नॉर्थ पोल आर्कटिक महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, फ्लोरिडा एक उष्ण प्रकृति की धारा है। फ्लोरिडा कैसी धारा है, तो ये एक उष्ण प्रकृति की ये धारा हो जाएगी। चलिए अगला है, मन्नार की खाड़ी भारत जो कि तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में है और ये घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट है, काली मिट्टी में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। काली मिट्टी में जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो उसमें नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम कम मात्रा में पाए जाते हैं, अभाव होता है इसका। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है इसका अभाव अभाव होता है। चलिए अगला है, काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो चूना हो गया, लाइम हो गया, लोहा आयरन हो गया, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। आप लोग इस फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट है, सी आई ए
संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गुप्तचर संस्था है। तो CIA कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो ये अमेरिका का हो जाएगा, USA का हो जाएगा। USA का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? CIA है। चलिए अगले अगले पे चलते हैं। जर्मनी के संसद को वुंडस्टैग कहते हैं। जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? वुंडस्टैग कहते हैं। ऑप्शन ये वुंडस्टैग कहा जाता है। जर्मनी में जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? वुंडस्टैग है। चलिए अगला है, संसार की सबसे गहरी नदी अमेज़न है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेज़न है। फ्रेंड्स ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको एक जगह तो कभी नहीं मिलने वाले हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो लाइन वाइज ये धीरे 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 आते जाएंगे। तो मैं आपके लिए ये जीके जीएस का सीरीज इसलिए चला रही हूँ कि इसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन का जो स्टैटिक पोर्शन है जिससे हमेशा जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो इसमें दो तीन सवाल हर सब्जेक्ट से हैं। तो आप लोगों को कहीं भी जाना नहीं है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करिए और मैं जितने भी वीडियोस लाते जाऊंगी आप अपना रिवीजन इसी तरह करते जाइए। चलिए अगला है, बद्दू अरब देश के जनजाति का नाम है। बद्दू किस देश के जनजाति का नाम है? तो अरब देश में जो जनजाति रहती है उसको हम बद्दू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है। पूछ लेगा क्वेश्चन कि तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो चाइना में होता है। और सबसे पहले हुआ कहाँ था? तो चाइना में ही हुआ था। चलिए अगला है, स्वर्णिम स्वर्णिम योजना पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को उठाने से संबंधित है। पूछ लेगा स्वर्णिम योजना जो है ये किस लिए चलाया गया है? तो पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को उठाने से संबंधित है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला है, निर्मल हृदय के उपनाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही रेयर केस में आपको कोई बुक में मिल जाएगा। जैसे ये सब मिसलेनियस का क्वेश्चंस है और मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत मतलब पूछे जा रहे हैं। खासकर आपके बिहार सिविल कोर्ट में पूछे जा सकते हैं, बिहार दरोगा में पूछे जा सकते हैं। और जो भी एग्जाम्स है मिसलेनियस का उसमें अब ज़्यादा रोल होने लगा है। तो आप लोग इन सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। निर्मल हृदय के उपनाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। चलिए अगला है, मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? रैटजेल है। रैटजेल हो जाएंगे। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रैटजेल है। चलिए अगला है, मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है। वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। चलिए अगला है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। इंसुलिन में लोहा धातु होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पूछ लेगा, कौन सी धातु होती है? तो इसमें आयरन होता है, लोहा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापति में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त के लक्ष्य को पारित किया था। तो 1929 के लाहौर सत्र में जवाहरलाल नेहरू जी ने सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त के लिए लक्ष्य को पारित किया गया था। चलिए अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला है, दूध लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कलपक्कम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से है। नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? मछली उद्योग से हो जाएगा। जर्मनी का लौह पुरुष ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। जर्मनी का आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है। चलिए, और भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। तो काराकोरम हाईवे जो है वो किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। कौन? काराकोरम हाईवे। ऐसे फैक्ट्स है फ्रेंड्स जो आपको किसी भी बुक में जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस जीके जीएस वाले सीरीज को बिल्कुल मत छोड़िएगा। एकदम हमेशा से 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते जाइए। एकदम हम श्योर अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं कि पक्का आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा।
चलिए, काराकोरम हाईवे जो है पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। अगला है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला है, भारत में सबसे अधिक एलुवियल एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल या फिर एलुवियम सॉइल पाई जाती है, ये दोनों एक ही है। अगला है, यहूदी मेनुहिन का संबंध वायलिन से है। यहूदी मेनुहिन का संबंध जो है वो किससे है? वायलिन से है। इसका संबंध जो है वायलिन से है। अगला है, भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका करता है। तो भारत के झींगा जो है, भारत में जो झींगा मिलता है उसका आयात सबसे अधिक कौन करता है? तो दक्षिण अफ्रीका करता है। चलिए, अगला है, भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी से है। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस टॉपिक से आते हैं ये सारे क्वेश्चन। भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है वो विज्ञान और तकनीकी से हो जाएगा। चलिए, अगला है, वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी जब हम तैयार करते हैं तो वो उसमें हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बाप्पा ने किया था। आदिवासी शब्द जो है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ठक्कर बाप्पा ने इसका प्रयोग किया था। और मतलब हरिजन शब्द जो है जो सबसे पहले किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए, अगला है, विश्व में सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। विश्व में सबसे बड़ा सागर पूछ लेगा तो ये हो जाएगा साउथ चाइना सी हो जाएगा। अगला है, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। तो फुटबॉल के ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। पेले एक इंसान का नाम है पेले, ठीक है। फुटबॉल के ब्लैक पर्ल से किसे जाना जाता है? तो पेले को कहा जाता है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पूछ लेगा, अगस्त 1923 में जो बनारस हिंदू महासभा महासभा के वहाँ पे जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।